स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं आर्यशूर, जिनके द्वारा हमारी पाठ्य पुस्तक में परोपकाराय सताम विभूते पाठ दिया गया है। संस्कृत की प्रमुख गद्यकारों में आर्यशूर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनका स्थिति काल 300 ईसा के आसपास माना जाता है। इन्होंने तीसरी चौथी शती में संस्कृत में जातक माला की रचना की थी। संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का एक विशेष स्थान है। ये कथाएं मूलतः पाली भाषा में लिखी गई हैं, जिनकी संख्या 547 है। इनमें से कुछ कथाओं को चुनकर आर्यशूर ने जातक माला की रचना की है। इनका दूसरा नाम बोधिसत्वावदान माला है। इनमें कुल 34 जातक हैं। जातक शब्द का अर्थ है पूर्व जन्म संबंधी कथा। इन जातकों में बोधिसत्व के पूर्व जन्म के सद्कार्यों की कथा सरल गद्य में संस्कृत में लिखी गई है। लोक कल्याण एवं परोपकार की भावना को प्रतिपादित करने वाली इन कथाओं के माध्यम से बौद्ध विद्वान आर्यशूर ने बौद्ध सिद्धांतों की स्थापना के लिए इस ग्रंथ की रचना की। आर्यशूर के बौद्ध दर्शन से संबंधित कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनमें सुभाषित, रत्न, करंड कथा तथा पारमिता समास प्रमुख हैं। इनमें कई ग्रंथ आज संस्कृत में उपलब्ध नहीं हैं। उनके तिब्बती अनुवाद से भी पता चलता है कि ये ग्रंथ आर्यशूर द्वारा संस्कृत में लिखे गए थे। काव्य जगत में गद्य के द्वारा उपदेश की परंपरा का प्रारंभ भी आर्यशूर ने ही किया। उन्होंने भगवान बुद्ध के धर्मोपदेशों को शुद्ध संस्कृत भाषा में पाठकों के सम्मुख रखा। जातक माला उपदेशात्मक होते हुए भी इसमें सभी कथाएं मनोरंजक शैली में लिखी गई हैं। इसमें कहीं दीर्घ समास वाली शैली है तो कहीं छोटे छोटे पद वाली चूर्णक शैली है। आर्यशूर ने इन कथाओं में हृदय के करुण भावों के साथ साथ प्रकृति के सौंदर्य का भी चित्रण किया है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा के माध्यम से त्याग, शौर्य, करुणा, सत्य, धैर्य आदि सद्गुणों का वर्णन करते हुए कवि ने बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया है। तो देखिए प्रिय छात्राओं, शाश्वती प्रथमो भागे में परोपकाराय सताम विभूते नामक पाठ जातक माला से ही लिया गया है। इसमें मत्स्य रूप में अवतरित भगवान बोधिसत्व के परोपकार की घटना का अत्यंत मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये थी आर्यशूर पर टिप्पणी, उनका संक्षिप्त परिचय है। तो ये आपकी समझ में आ गया। इसको आप नोटबुक में लिख लेंगे और याद कर लेंगे।